अन्ना हजारे ने बताई अरविंद केजरीवाल की सच्चाई। केजरीवाल को मंच देने के लिए क्या अन्ना हजारे है दोषी? अन्ना हजारे ने केजरीवाल को याद दिलाया पुराना सबक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया और अब आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी कर चुके हैं। इसी बीच समाज सेवक अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के गुरु कहे जाने वाले अन्ना हजारे ने केजरीवाल को लेकर कई सारे बड़े बयान दिए, चौंकाने वाले बयान दिए, यूं कहिए कि अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी। अन्ना हजारे इस बात से हमेशा से खफा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जरिया बनाकर राजनीति में कदम रखा, क्योंकि अन्ना हजारे को इस बात का इल्म ही नहीं था कि एक आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति जिसे इतना बड़ा एक मंच मिला था, उसके मन के अंदर सत्ता को पाने की लालसा थी। और यही बात जो है अन्ना हजारे ने एक बार फिर से दोहराई जब उन्हें यह पता चला कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा लेने का फैसला कर लिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मोदी के मंत्री किरण रिजिजू ने भी अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल को मंच देने के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि आज अरविंद केजरीवाल की वजह से दिल्ली की जनता काफी ज्यादा परेशान है। क्या है माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अन्ना हजारे की। तो समाज सेवक और अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने केजरीवाल के फैसले पर जो उन्होंने इस्तीफे की बात कही थी उसे लेकर कहा था कि मैंने राजनीति में ना जाने को कहा था। कई बार मैंने राजनीति में जाने के बजाय समाज सेवा के लिए कहा, लेकिन केजरीवाल के दिल में अलग ही था। आज जो होना था वो हो गया। अन्ना हजारे ने कहा कि मैंने तो पहले ही कई बार बोला था, राजनीति में नहीं जाना, समाज की सेवा करो, बहुत बड़े आदमी बनोगे। कई साल हम लोग साथ में थे, उस टाइम पर मैं बार बार कह रहा था कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा अपने जीवन में आनंद देती है, उस आनंद में डूबे रहो। लेकिन उसके दिल में अलग ही था और आज जो होना था वह हो गया। जेल से जमानत पर बाहर आए केजरीवाल को दिल्ली में पार्टी ऑफिस जब पहुंचे थे, उसके बाद फिर उन्होंने संबोधन जब जनता को किया तो इस्तीफे का ऐलान किया था और कहा था कि 48 घंटे में इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद अब आतिशी को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बना दिया है, मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है इसे लेकर आम आदमी पार्टी में फूट भी हो गई है, इसे लेकर अंदरूनी कलह और कलेश भी मचा हुआ है। अब इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर मोदी के मंत्री किरण रिजिजू ने भी बयान दिया है। क्या कुछ कह रही हैं किरण रिजिजू जी, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, आपको मैं पहले से बता रहा हूँ कि दिल्ली में आम आदमी का सरकार आने से दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं और पछता रहे हैं। मैं अन्ना हजारे को भी दोषी देता हूं, उन्होंने पैदा किया है अरविंद केजरीवाल, नहीं तो दिल्ली के लोग इतना तड़पना नहीं था। झूठ बात बोल करके यहाँ चुनाव जीत करके दिल्ली को बर्बाद किया है। अब मार्लिन का क्या है, मार्क्सिस्ट और लेनिन का जुड़ा हुआ नाम है, तो वो लेफ्टिस्ट है। आतिशी मर्लिना का फैमिली लोगों ने अफजल गुरु के पक्ष में खूब हल्ला बोला, सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मार्लेना का फैमिली था। इसका जवाब कौन देंगे? लेकिन जो भी हो, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया, पंजाब को भी बर्बाद कर रहे हैं। फरवरी में चुनाव आने वाले हैं अगले साल, तो दिल्ली के लोग तो मन बना चुके हैं कि केजरीवाल जैसे लोग, आम आदमी जैसे लोगों को कभी भी राजनीति में कभी भी जगह नहीं देना चाहिए। और राजधानी में तो इस तरह के अराजकताओं को ला करके कितना बड़ा गलत काम किया दिल्ली वालों ने, वो पछता रहे हैं। तो जैसा कि आपने किरण रिजिजू जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को मंच देने के लिए मैं अन्ना हजारे को जिम्मेदार मानता हूं। आज दिल्ली की जनता काफी ज्यादा परेशान है, दिल्ली की जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है।
दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं दिया। आज दिल्ली की जनता की जो स्थिति है, इसके लिए साफ तौर पर केजरीवाल जिम्मेदार है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं हो सकता। उन्होंने अन्ना हजारे का भी जिक्र किया और जैसा कि आपने सुना कि वो कह रहे थे कि अन्ना हजारे ने शायद अरविंद केजरीवाल को अगर ये मंच ना दिया होता तो ऐसी दिल्ली की जनता की स्थिति नहीं होती। वहीं आपने अन्ना हजारे को भी सुना कि किस तरीके से अन्ना हजारे ने भी इस मामले पर अपनी राय जो है रखी है। वह इस मामले को लेकर बीजेपी के एक और नेता मनोज तिवारी का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी, जरा सुनिए। देखिए, पूरा 4.5 साल 8 महीना अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यकाल में और 5 साल एक कार्यकाल में और 13 महीने एक कार्यकाल में, 49 दिन एक कार्यकाल में। तो इतना दिन तक तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को रुलाया, दिल्ली की सड़कों में गड्ढा बनाया, दिल्ली के स्कूलों में 5 लाख का कमरा 25 लाख में बना के लूट की, दिल्ली को शराबी बनाने की कोशिश की, शराब घोटाला किया। जब कोर्ट ने उनको बेल भी दिया तो बेल देने से पहले सीएम पद से सस्पेंड कर दिया एक प्रकार से, क्योंकि कह दिया आप सीएम की फाइल पे साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप सीएम नहीं, यू आर नो मोर अ सीएम ऑफ एनसीटी दिल्ली। अब मजबूरी जब हो गई तब ये आदमी लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए बोलता है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर तुम मुख्यमंत्री हो ही नहीं तो इस्तीफा किस बात का? कोर्ट ने आपको सस्पेंड कर दिया। अब सोचिए दूसरी बात, 9 साल 8 महीना खुद राज किए और जब अंत आता है तो एक महिला को बिठाया है 2.5 महीने के लिए। यही इनका महिलाओं से प्रेम है कि हम 9 साल 8 महीना रहेंगे और लास्ट में तुमको बिठा देंगे। चलो, हम आतिशी जी को बधाई देते हैं, हम दिल्ली के सांसद हैं, मुख्यमंत्री पद पे जो भी आया। लेकिन मेरी आज 4 बातें करना चाहता हूं। शराब घोटाले में कितने का नुकसान हुआ रेवेन्यू का, आतिशी जी तुरंत जांच बिठा के बताएं। जो सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हो रखे हैं, उसको तुरंत 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ठीक करा सकती हैं, अगर चाहें तो कराएं। जो स्कूलों के कमरे कड़ी कुंडी वाले 5 लाख में बनने वाले 25 लाख में बने, उसका पैसा वापस करें। हमारे दिल्ली के नालों को ना सफाई होने से जो बच्चे मर गए उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिलाएं। और हमारे गांव के लोगों का जो सुख चैन गया है उसको करने के लिए वो दिल्ली के गांवों में घूमे, उनके साथ बैठें। इन सारी चीजों को अगर कर सकते हैं, टैंकर माफियाओं पर लगाम लगा सकती हैं, तो मैं आतिशी जी को धन्यवाद दूंगा, बाकी तो बधाई है। तो जैसा कि आपने मनोज तिवारी जी को सुना, ने कहा कि आतिशी को जो बनाने का फैसला लिया, उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को सिर्फ इन्होंने घोटाले दिए, घोटाले के अलावा दिल्ली की जनता को, आम जनता को कुछ भी नहीं मिल पाया। एंड तक दिल्ली की जनता इस मामले को लेकर सफर करती रही। पहले ये जेल के में थे तो इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, फिर बाहर आके सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, आम जनता को, भूरी भारी जनता को बरगला रही है। कितने सारे घोटाले इनके नाम पे है, क्लासरूम घोटाला किया, स्कूल घोटाला किया, तो रहते हुए सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली के इन्होंने खराब किया। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने कई सारी फिल्में देखी है, सारी चीजें देखी है, लेकिन यह आदमी जिस लेवल पे नाटक करता है, ऐसा नाटक कोई नहीं कर सकता है। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहना है शहजाद पूनावाला का, जरा एक बार सुनिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहले दिल्ली के पास एक जेल वाला सीएम था जिसने 150 दिन जेल में रहकर सीएम शिप चलाई, सरकार चलाई, फिर बेल वाला सीएम बना और अब एक डमी सीएम बनने वाला है। और ये डमी सीएम का शब्द मेरा नहीं है, ये सौरभ भारद्वाज का है, ये सोमनाथ भारती का है, ये उन तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं का है जो आकर कह रहे हैं कि अब जो भी मंत्री सीएम बनेगा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो तो केवल खड़ाऊ सीएम बनेगा, वो तो केवल अरविंद केजरीवाल के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट बनकर सीएम बनेगा, केवल एक नाइट वॉचमैन की भूमिका में सीएम बनेगा। ये कहने का काम मैंने नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज ने किया है। इसका मतलब कि आपने एक महिला को तो मुख्यमंत्री बनाया, पर साथ ही साथ उस महिला को लेम डक मुख्यमंत्री, प्रॉक्सी मुख्यमंत्री और डमी मुख्यमंत्री साबित करने का काम भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
दूसरी बात यह है कि चेहरा तो बदला गया है, पर क्या इस सरकार का चरित्र बदलेगा? ये तो वही आतिशी जी है जिनके एक के बाद एक विभाग आप देखेंगे तो एजुकेशन विभाग में घोटाला क्लासरूम को लेकर, पीडब्ल्यूडी में घोटाला शीश महल को लेकर, अन्य कंस्ट्रक्शंस को लेकर, जल विभाग में घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड में सबसे बड़ा घोटाला हुआ। जिस प्रकार से दिल्ली वासी पानी के लिए तरस गए और फिर जब पानी आई तो पूरी जो दिल्ली है वो डूब गई, पीडब्ल्यूडी भी उसमें जिम्मेदार थी। तो मुझे लगता है कि जिनका खुद का परफॉर्मेंस भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो, भ्रष्टाचार के कई सवाल शराब घोटाले को लेकर भी उनके ऊपर आए हैं क्योंकि विजय नायर से उनकी निकटता, गोवा चुनाव में जहां पर ये शराब घोटाले का पैसा इस्तेमाल हुआ वहां की वही इंचार्ज थी, और उनके परिवारजनों के टेलीविज़न चैनल में भी शराब घोटाले के पैसे से संपर्क आने की खबरें सामने निकल कर आई थी। पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसको स्वाति मालीवाल और अन्य लोगों ने भी कहा है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर एक ऐसा व्यक्ति आसीन हो रहा है जिनके परिवारजनों ने अफजल गुरु की पैरवी की थी। अब ये रिकॉर्ड पे है कि किस प्रकार से आतिशी जी के माता पिता ने अनेकों बार अफजल गुरु को मासूम बताने के लिए, अफजल गुरु ने भारत पर और भारत की संसद पर हमला नहीं किया था, वो एक स्केपगोट था और उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए, ये पैरवी की थी। अब सवाल ये बनता है कि जब एक संवैधानिक पद पर बैठते हैं तो क्या इस प्रकार के विचारों से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये देश की जनता को पता होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि इसी आम आदमी पार्टी ने बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों की पैरवी की और पुलिस पर सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक में आर्मी से सबूत मांगे गए, पुलवामा में भारत पर दोष डाला गया। तो लगातार इस पार्टी का चरित्र रहा है कि राष्ट्र नीति को नहीं, वोट बैंक नीति को ऊपर रखे, और इसीलिए आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दिल्ली को एक ऐसी मुख्यमंत्री मिल रही है जिसके परिवारजनों ने लगातार अफजल गुरु की पैरवी की है। इस पर स्पष्टीकरण आम आदमी पार्टी की ओर से आना चाहिए कि क्या उन बयानों से और उन राय से आम आदमी पार्टी इत्तेफाक रखती है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है पहले जेल वाले मुख्यमंत्री थे, जेल से सरकार चलाना चाहते थे, उसके बाद बेल वाले मुख्यमंत्री बन गए और अब जो है एक डमी मुख्यमंत्री होगा। ये डमी मुख्यमंत्री शब्द मेरा नहीं है, ये खुद सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती और आम आदमी पार्टी द्वारा दिया गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये जो मुख्यमंत्री यानी आतिशी जो है खड़ाऊ मुख्यमंत्री होगी, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक नाइट की वॉचमैन की तरह काम करेगी। आपने उस औरत को मुख्यमंत्री बनाया जो कि अब आपके तौर पर प्रॉक्सी के तौर पर एक डमी मुख्यमंत्री के तौर पर काम करे। चेहरा बदल गया है लेकिन सरकार का जो काम करने का तरीका है, जो इनका कैरेक्टर है, वो एक जैसा ही है। हमेशा से घोटाले करते रहे हैं और अब आतिशी के डिपार्टमेंट्स में भी घोटाले करेंगे। जो नया व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बैठेगा, लेकिन जो है ये बात समझने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जिसे बैठा रहे हैं उसके परिवार ने ही अफजल गुरु के लिए आवाज उठाई थी। आप और आतिशी जो है इसे बताना चाहिए कि आखिर उनका थॉट इसके पीछे क्या है। कुर्सी को लेकर राजनीति और सत्ता का खेल अब इन्होंने फिर से नाटक के जरिए शुरू कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री के गुरु अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोली, सच्चाई सामने रखी और बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हमेशा से कहा था कि जन की सेवा करना है, आम जनता की सेवा करनी है, लेकिन उन्हें राजनीति से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन उनके मन में हमेशा से कुछ और था और आज जो होना था वही हो गया। तो वही दूसरी तरफ किरण रिजिजू ने भी बड़ा बयान जो है दिया है, जहां पर अरविंद केजरीवाल को प्लेटफॉर्म देने के लिए अन्ना हजारे को उन्होंने जिम्मेदार जो है ठहराया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।